अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम किया जा रहा है, वहाँ पर मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ में बरेली शरीफ से बहुत बड़ा ऐलान आ गया है कि उत्तराखंड में मज़ारों को जो तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, अगर ये हुकूमत रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत को घेरा जाएगा, एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके पहले बयान किया जाएगा, फिर हुकूमत को घेरा जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा साहब का बयान आ चुका है। आप ज़रा बयान को सुने, हजरत क्या कह रहे हैं। 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ। लव जिहाद लगातार झूठा बहतान है। लव जिहाद का जिन लोगों ने नाम दिया है, असल में वो भगवा लव ट्रैप है। नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स में मैंने देखा है, बुर्का पहने हुए औरतें आगे बैठी हुई है और उनकी सच्चाई ये थी कि वो बुर्के के अंदर मर्द थे। मैं अपना कलेजा भी निकाल के रख दूं, लेकिन आपका एंकर यही कहेगा कि भड़काऊ मौलाना ने फिर भड़काऊ बात बयान दिया। पर निशान लगा देना या उन्हें नोटिस दे देना या बुलडोजर चला देना, ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 का प्रोग्राम अगर हुकूमत पहले स्थगित कर देती, 18 का ऐलान मुसलमानों को नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। आम हिंदू तक वो बातें पहुँचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही है और हिंदुओं को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उत्तरांचल में जो हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी, उसको स्थगित कर दिया गया। मेरा इस सिलसिले में कहना ये है कि उत्तरांचल में जो कुछ हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दोहराना चाहते हैं, उत्तरांचल को मॉडल बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को। तो मुस्लिम महापंचायत अगर 18 का ऐलान न किया गया होता तो हुकूमत ये फैसला नहीं लेती कि 15 की जो इनकी रैली थी उसको स्थगित किया जाए। मैं आप लोगों के जरिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीजों से माहौल खराब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। और अगर हम 18 का ऐलान नहीं करते तो हमें यकीन है कि 15 का प्रोग्राम इनका ये स्थगित नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। जिस तरह आपको याद होगा कि धर्म संसद हो रहा था जगह जगह और 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात की गई थी और हमने अपने 20,000 लोगों को जमा किया था और कफन बांध के लोग आए थे। उसके बाद इन लोगों पर एक्शन लिया गया। अगर वो एक्शन पहले ले लिया गया होता तो हमें कफन बांध के सड़कों पर नहीं आना पड़ता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुकूमत को सही वक्त पर फैसला लेना चाहिए। इंतजार अगर करते हो कि दूसरा पक्ष फैसला ले, इससे किसी भी दिन माहौल देश का खराब हो सकता है। हम अपने देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, हम किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते, हम अमन और भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, कितने मज़ारात शहीद कर दिए गए, कितनों को चिन्हित कर दिया गया और अभी कलियर शरीफ के एक मज़ार को भी नोटिस दिया गया है, उसकी भी आज तारीख 15 कल गुजर गई। तो अगर वैध और अवैध की बात है तो हमारा कहना ये है कि आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में इंसाफ है, बेईमानी मत करो। 1921 के नगर पालिकाओं के हर जिले की नगर पालिका में वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। 1921 तक जो मंदिर, जो मस्जिद, जो दरगाह थी, नक्शे के मुताबिक, नगर पालिका के नक्शे के मुताबिक वो वैध मान लो। बाकी जितनी मस्जिदें हैं मैं तुड़वाने के लिए आपके साथ चलूंगा, जितनी दरगाहें हैं मैं तुड़वाने आपके साथ चलूंगा, लेकिन आपको हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अवैध मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ें। अगर वैध और अवैध की बात है तो इंसाफ सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ हमारी चीज़ों को अवैध करार दे देना और उन पर निशान लगा देना या उन्हें नोटिस दे देना या बुलडोज़र चला देना,
ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके हम नहीं चाहते थे कि हमें मज़ाहमत करना पड़े, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका ये जो अमल हमारे सामने आया, मैंने अपने धर्म संसद पर मैंने वो गौर नहीं किया था, लेकिन मैंने जो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, 15 का प्रोग्राम अगर हुकूमत पहले स्थगित कर देती, 18 का ऐलान मुसलमानों को नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, तो हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। हम अपने देश में अमन और शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहते। वो हिंदूवादी संगठन, उन पर आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन हैं, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही हैं, हिंदू समाज का ज्यादा कर रही हैं। तो हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहाँ जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे। और जो बेईमानियाँ हो रही हैं, वो हम मुसलमानों से ज़्यादा आम हिंदू तक वो बातें पहुँचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही हैं और हिंदुओं को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक तो देश का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा देश में अफरा तफरी का माहौल है। मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, मकान का इंतजाम किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू समाज को उन जमातों से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे बच्चे जब मुसलमान लड़कियां लेकर आएंगे तो हमारे अपने घर की बेटियां जो है वो तो बैठी रह जाएंगी। उन बेटियों का अधिकार है उन हिंदू लड़कों पर जो शादी के योग्य हैं। तो ये हिंदुओं का नुकसान, मुसलमानों का नुकसान नहीं है। और हुकूमत जहां जहां ये समझती, जैसे यूसीसी की बात आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हालांकि ये तमाम चीजें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटों का लाभ हासिल किया जा सके। यूसीसी मैं अल्लाह कहता हूँ और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि यूसीसी की मुखालिफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि विरोध कीजिए, विरोध करवाने का काम किया जा रहा है कि आप विरोध करेंगे उसी से माहौल बनेगा, उसी से हिंदू समाज की नज़र में आएगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि यूसीसी की मुखालफत ख़ास तौर से इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जितने कबाइल हैं, जितनी बिरादरियां हैं और दूसरे सूबों के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा नाकाबिल कबूल है। लेकिन वो लोग खुद इसलिए कुछ नहीं बोल रहे कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान विरोध करेगा और उस विरोध का लाभ हमें मिलेगा। मैं मुसलमानों से कहता हूँ, एक बार विरोध जिनका नुकसान हो रहा है उनको करने दीजिए, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध की कमान हम अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। जिनके धार्मिक या सामाजिक जो रस्म रिवाज होते हैं उनको ठेस पहुंच रही है, उनको नुकसान हो रहा है, उनको आगे आना चाहिए और उनको इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि यूसीसी का विरोध बिल्कुल ना किया जाए।